अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोहेल इंतखाब और हमारा प्रोग्राम न्यूज़ वन ईद लाउंज में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत ज़बरदस्त मेहमान आज हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे पूछेंगे जानेंगे कि उनकी ईद कैसी गुजर रही है और वो ईद में क्या क्या करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जी, मैं हूँ ज़हरा रज़ा और सबसे पहले तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से, हमारी तरफ़ से, हमारी पूरी टीम की तरफ़ से, न्यूज़ वन की तरफ़ से ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और यकीनन आज का दिन भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे अपनी फैमिली के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ और ख़ास तौर पे उन लोगों का भी ख्याल रख रहे होंगे यकीनन जो शायद जिनके पास आपसे कम है और जो आज के दिन के मुस्तहिक हैं। और रोहेल, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। ये बताएं कैसी हैं आप ईद के दिन आज हमने आपको बुला लिया और आप जो है यहाँ पर स्पेशल प्रोग्राम कर रही हैं, घर को मिस कर रही हैं या यहाँ भी आना ज़रूरी था? नहीं, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। सुबह सुबह तैयार होना बड़ा अच्छा लगता है और यूजुअली घर पर होते हैं तो लेजी हो जाते हैं। खवातीन ने कुछ करना नहीं है, ज़्यादातर खवातीन ने, या ये ज़रा से पूछेंगे ये घर में कुछ पका कर आई हैं या जाने के बाद पकाएंगी, ये बताइए। नहीं, मैं अभी पका कर तो नहीं आई हूँ क्योंकि कुर्बानी अभी पकाएंगी किसको? घर जाकर हमने कहा हमें पकाएंगे एनीवे और आपको भी पकाऊंगी शो के दरमियान। वो मुझे अंदाज़ा है ज़हरा, बिल्कुल अंदाज़ा है। तो अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवा देते हैं। माशाल्लाह मुख्तलिफ शोबे में, मुख्तलिफ सेक्टर्स में हमारे ये मेहमान जो है ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और इनसे भी पूछेंगे इनकी ईद कैसी गुजर रही है। सबसे पहले हमें ज्वाइन किया है कामरान अली ख़ान साहब ने। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है एकेडमिया में काम किया, अभी भी कर रहे हैं और गुज़िश्ता 20 सालों से ये मुख्तलिफ रिसर्च और रूहानियत के हवाले से भी सर ने बड़े काम किए हैं। और इनके अगर इंट्रोडक्शन की बात करूं तो मुझे लगता है कि 10 से 15 मिनट और रिक्वायर्ड होंगे। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। यू टू आर ग्लिटरिंग लाइक एनीथिंग। मुबारक हो आपको सर, बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। और इनके साथ हमारे पास एक और बहुत ही टैलेंटेड गेस्ट मौजूद हैं, उनका भी तारुफ कराना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आफिया सिद्दीकी, जो कि एक स्पीकर हैं, कोच हैं, हीलर हैं, बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी हैं। तो आज उनसे बड़ी मज़े मज़े की बातें होंगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आप सबको। बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक और बहुत शुक्रिया आपने आज हमें ज्वाइन किया। तलहा जतोई, बड़ा मीडिया इंडस्ट्री में गरजता हुआ नाम हमारे साथ मौजूद है। इनका इंट्रोडक्शन मैं बस इतना कराऊंगा, एक बहुत अच्छे इंसान है, एंकर पर्सन है और मुख्तलिफ शोबे में काम करते हुए आ रहे हैं, इंटेलेक्चुअल माइंड रखते हैं। तलहा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम टू एवरीबॉडी। अब उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तमाम देखने वालों को ईद मुबारक मेरी तरफ से। कुर्बानी कर ली आप लोगों ने या फिर प्लान क्या है आज? बस कुर्बानी चल रही है। हमें ज्वाइन किया है अब्दुल हकीम नासिफ ने, जो कि एक पोइट हैं, शायर हैं और बड़ी ईद हो और शायरी ना हो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। जी, ईद मुबारक आपको और तमाम हाज़रीन को बहुत बहुत ईद मुबारक। तो मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि नाजुक हिनाई हाथों से क्या कटेगा बकरा? नाजुक हिनाई हाथों से क्या कटेगा बकरा? इस ईद पर जाना फूलों के रंग भर दो। क्या बात इस ईद पर जाना फूलों के रंग भर दो। दिल चीज क्या है, सब कुछ हो जाएगा तुम्हारा। वाह वाह की छुरी से शायद को ज़िब्ह कर दो। क्या क्या नासिर भाई, अभी आपसे और भी हम कलेजे पे बड़ी बातें करेंगे आपसे, ठीक है जी? मुझे लग रहा है कि हम तीन यहाँ बुढ़े हैं, जवान एक ही है। 3 लोग हैं जिनके सफेद बाल हैं, एक है जिनके काले बाल हैं, जवान यही हैं बस, हम सीनियर सिटीजन। ठीक है जी। हमें बहुत अच्छी सिंगर ने हमें ज्वाइन किया गया एफएम में, उनका नाम है आरजे हैं, FM 101 में काम करती हैं। सिद्रा ताहिर आपको वेलकम करेंगे। ईद मुबारक, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, खैर मुबारक। अच्छा, FM के स्टाइल से कैसे आप लोग ईद बोलते हैं? उनका मुनफरिद स्टाइल होता है, ज़रा कुछ बताएं हमें कि किस तरह से आप लोग टोन में बात करते हैं। शो में कैसे बात करते हो? फिर मैं ही बोलूँगी। नहीं, कोई मसला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं सिद्रा ताहिर को FM 101 से और इस वक्त मैं न्यूज़ पर मौजूद हूँ और तमाम देखने वालों को ईद मुबारक। क्या बात है। मज़हर अली इनके साथ बैठे हुए, ये म्यूज़िक और कीबोर्ड पे हैं और शेफ़ महराज ने भी हमें ज्वाइन किया है। अच्छा, ये हमारे कल्चर कह लिए या हमारी सोसाइटी कह लिए, जो मौसम चल रहा होता है, जो फल आया हुआ होता है, ख़ास तौर पे मैंगो। मैं मैंगो फेस्टिवल्स देख रहा हूँ, बस नहीं चल रहा लोगों का कि चाय के साथ भी मैंगो डाल के खाने लग जाए। क्या बात।
पाकिस्तान बिल्कुल का मैंगो ऐसा ही हो दुनिया ना। भर में मशहूर है और हमारे बड़े एक्सपोर्ट्स में से एक है, और नो डाउट कि हमारा मैंगो ऐसा कमाल है, जितना खाएं कम है। हम लोग सिंधी जो लोग होते हैं तो चावल के साथ भी आम खाते हैं, पराठे के साथ भी आम खाते हैं। खाना आम हमारे लिए मेन कोर्स है, एपेटाइजर है और डिजर्ट भी है, तीनों चीजें। और अल्हम्दुलिल्लाह। न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से भी देखें तो फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, बहुत ज़्यादा वाइटामिन्स उसमें मौजूद होते हैं। तो बड़े मज़ेदार सा आज मीठा बनाने वाले हैं हमारे शेफ़। तो चलते हैं, मेरे ख्याल है रोहेल बड़ी मज़े की बातें होने वाली हैं, ईद के कुछ सवालात हैं। सबसे पहले बात करते हैं कामरान साहब आपसे। कुछ सवालात मेरे जहन में, मैंने मेंटल नोट्स भी बनाए हुए, और इंसान जब देखता है अपने माहौल में, और मैं अभी ये शो के लिए आ रहा था तो मैं देख रहा था कि लोग कुर्बानी कर रहे हैं, किसी का बड़ा जानवर है, किसी का छोटा जानवर है। इस इन्फ्लेशन के दौर में, और ये अभी से नहीं, गुज़िश्ता 10 सालों से हम ज़्यादा देख रहे हैं कि एक महज दिखावा हो गया है कुर्बानी। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जो दिखावा करना चाहे उसके लिए दिखावा है, जो उसकी फ़िलॉसफी से और उसकी हकीकत से वाकिफ़ है तो वो तो दिखावा नहीं करेगा। तो असल तो बात यह है कि व्हाट इज़ द फ़िलॉसफी बिहाइंड दिस। तो अगर वो फ़िलॉसफी समझ आ जाए, अगर उसका एक मादी पहलू है, उसका एक मटीरियल पहलू है, उसका एक इकनॉमिक पहलू है, उसका एक यानी माशी और माशरती पहलू है, उसका एक स्पिरिचुअल एंगल है, तो ऑल ऑफ दीज एंगल्स इफ़ अगर लोग इनको भी समझने की कोशिश करें। और ये भी मैं बता दूं कि मीडिया का एक रोल हमेशा ये होना चाहिए, जो अल्हम्दुलिल्लाह न्यूज़ 1 के साथ मुझे तकरीबन अब 20 साल होने को आए, जो हमारा रोल यहाँ पे हमेशा रहा है कि वी ऑलवेज ट्राई टू एजुकेट पीपल ऑन वेरियस थिंग्स, जिसके अंदर ज़ाहिर है फ़िलासफ़ी शामिल हैं चीज़ों की। तो कुर्बानी की फ़िलासफ़ी पे जब आप चाहेंगे तो हम बात करेंगे, लेकिन आपके सवाल का मुख्तसर जवाब ये है कि जो दिखावा करता है उसके लिए दिखावा है, लेकिन अमूमन दिखावा वो लोग करते हैं कि जो और चीज़ों में भी दुनिया में दिखावा कर रहे हैं, तो वो उनके लिए कोई एटीट्यूड उनका वही रहता है। और ऐसे लोग भी हैं जो दिखावा नहीं करते, जो खुश दिली से उस फ़िलासफ़ी को शायद ना भी जानते हों, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए इस काम को करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक पॉजिटिव नोट अगर हम रखेंगे अपनी आवाम के हवाले से भी, अपने हवाले से भी, तो चीज़ें अच्छी तरफ जाएंगी। वरना तो फिर आप किसी भी चीज़ को उठा लीजिए, उसके अंदर हमें कमी ही नज़र आएगी। बिल्कुल सही, बड़ी अच्छी बात सर ने कही कि अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे या पॉजिटिव ख्याल करेंगे तो चीज़ें जो हैं वो अच्छी होती चली जाएंगी। आफिया सिद्दीकी साहिबा, आपकी तरफ आऊँगी कि ये जो सोच होती है उसका इंसान की कामयाबी के हवाले से, ज़िंदगी गुजारने के हवाले से बड़ा अहम किरदार होता है। हर कोई आजकल कहता है कि हम पॉजिटिव सोचें या नेगेटिविटी से दूर रहें, लेकिन चाहते हुए भी वो होता नहीं है। तो इस सोच को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम फॉल्ट फाइंडिंग छोड़ते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है। ठीक है, ये हमारे यहाँ बहुत, हम और कोई बात ही नहीं करते। अभी जैसे बात हुई, कोई दिखावा कर रहे हैं, दैट्स अप टू देम। व्हाई शुड इट बॉदर अस और व्हाई शुड इट बी एन इशू? इट्स देयर थिंग। तो जब आप दूसरों की तरफ देखना छोड़ देते हैं और आप अपने आप को देखने लगे, अपने आप को समझने लगे, पहचानने लगे, तो फिर आपको समझ आ जाती है कि आपकी लाइफ आपकी चॉइसेस से बनती है। ठीक है जी। फिर आपकी सोच भी बदल जाती है, क्योंकि अभी हम हर बात जो है वो हम दूसरे पे डाल देते हैं। एक जो है कि जी ज़माना ख़राब है, ज़माना तो आपसे और मुझसे बनता है ना। तो आप अपने आप को देखें और अपने आप के साथ ज़्यादती भी नहीं करें कि मैं तो इतना बुरा हूँ, मेरे से तो ये गलती हो गई। गलती होगी नहीं तो सीखेंगे कैसे? क्या बात, बिल्कुल ठीक है। और ये एक्सेप्ट करेंगे ज़िंदगी में जो होता है वो आपको चाहे कितना ही गलत लगे। आई डोंट बिलीव इन नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, हर चीज़ का एक मकसद है। आप उसको देखें, उसको पहचानें और ये सोचें कि इससे मुझे क्या हासिल हुआ और मैं इससे आगे कैसे जाऊँ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक।
जी, तो तलहा चितोई भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताएं तलहा कि ईद कैसे मनाते हैं? जिस तरह हम सब मनाते हैं, सो के नॉर्मली कुर्बानी करते हैं आप। फिर कुर्बानी के बाद मोस्टली मर्द हजरात जिन्होंने बाल नहीं कटवाए होते हैं, इस तरह आप मुझे देख सकते हैं, मैंने बाल नहीं कटवाए हैं, नहीं तो मेरे बाल इतने बड़े नहीं होते जितने आज हैं। टाइम मिलना चाहिए बाल कटवाने का, तो वो टाइम नहीं मिला है। कुर्बानी के बाद आप जाते हो, बाल कटवाते हो, खत वत बनवाते हो, फ्रेश हो जाते हो। लेकिन आप माशाल्लाह से मेकअप रूम में जाके आप दोनों तो फ्रेश होकर आ गए हैं, लेकिन हमें मौका नहीं मिला। खवातीन होती हैं वो किचन में भी जो है वो जाती हैं, खाने बनाती हैं, Excuse गेस्ट आ रहे होते हैं। देखें, लेकिन मर्द हजरात का ये है कि कुर्बानी होगी उसके बाद ज्यादातर कलेजी बनाती हैं और कलेजी 20 मिनट में पक जाती है, वो भी सो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है, बड़े मजेदार लजीज डिशेस बनती हैं हमारे यहाँ ईद वो पर। अभी देखिएगा शेफ आपको 10 मिनट में शीर कोरमा बना के देंगे मैंगो का। तो वो सब खवातीन 10-15 मिनट 20 मिनट में खाना वाना तैयार करके सो जाती हैं कि भाई लंच पे कोई मेहमान आएंगे, कुछ आएंगे तो उनके साथ वक्त गुजारा जाएगा। वरना ये ईद नॉर्मली रिलैक्सेशन और छुट्टियां एंजॉय करने का नाम। तला एक हैक्टिक काम भी होता है, गोश्त की डिस्ट्रीब्यूशन। इतना बड़ा जानवर लेने को बोला किसने है यार तुम्हें? फिर भी अरे फुप्पो को गोश्त नहीं मिला, सारी साल ताने मिलेंगे कि बेटा गोश्त गाय लाए थे। तो फुप्पो को बोलना, फुप्पो छोटा फुप्पो, जानवर खाला, था हमारी इसीलिए छोटी ताई। थैली लाया हूं मैं, आप बुरा ना मानिएगा। वो कहते हैं ना, छोटे का गोश्त बड़ी थैली में और बड़े का गोश्त छोटी थैली में नहीं होना चाहिए। क्या बात है। अच्छा ये बताएं कि कलेजी लोग क्यों खाते हैं, कलेजी का क्या सुन्नत concept? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे ख्याल से हमारे पास एक आलिम दीन भी यहाँ क्या पर बात? मौजूद है जो दीन के बारे में उसे जानते हैं, लेकिन कई अहादीस में ये वाकई मफहूम मौजूद है कि कुर्बानी के बाद कलेजी सबसे पहले पकाई जाती है और ये हम अपने सुन्नत को अमल करते हुए हम ये करते हैं। और मेरे ख्याल से अब तो आदत सी हो गई हमें, हाँ, ये इनफैक्ट तो- एक नॉर्मल हो गया, एक नॉर्म हो गया कि हाँ कुर्बानी हो गई है, कलेजी जल्दी से लेकर आओ। वो बन भी जल्दी जाती है और खा भी जल्दी जाती है। और उसूलन यकीनन हम इस ईद का मतलब ही ये है कि आप कलेजी खाओ, बाकी आप दे दो, फ्रीजर मत खरीदो। ये जो अब डीप फ्रीजर्स की ऐड देखते हो, ईद उल अज़हा पे शुरू हो जाती है, ऑफर्स शुरू हो जाती हैं कि गोश्त जमा करो, गोश्त जमा करो। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है मेरी नज़र में। इस ईद का मकसद ही टू शेयर, टू स्प्रेड योर हैप्पीनेस विद अदर्स। अगर आपके पास अल्लाह ताला ने आपको खुशी दी है, आपको ये सादत हासिल हुई है कि आपने कुर्बानी की है, तो आपको चाहिए कि उस कुर्बानी का कम से कम गोश्त अपने घर में रखें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दें, क्योंकि प्यार बांटने से ही बढ़ता है। क्या और बात है। सैडली हम प्यार इतना बांट नहीं रहे हैं, इसलिए बढ़ नहीं रहा है और लोग एक दूसरे से गोश्त छीनने में लगे हुए हैं। बहुत पहले ज़्यादा। खाले छीनते थे, अब गोश्त। पहले खा ले। अब ये इनके टॉक शो पे आएंगे तो हम ये खाल वाली बात ज़रूर करेंगे। ठीक है, अब्दुल हकीम भाई कोई अच्छा सा शेर, कुछ तंज, कुछ मज़ा, कुछ डिफरेंट ईद के हवाले से। ईद के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। जी, पहले तो मेरे बालों पे नहीं जाए, मेरे बाल भी ऐसे ही हैं। सही है? अच्छा कि जमाने के तमस्कुर का है तन्हा सामना। क्या सवाल बात? कर रहा हूँ, जमाने के तमस्कुर का है तन्हा सामना, अकेला मर्द गंजी खोपड़ी पाता है क्यों? अकेला मर्द गंदी खोपड़ी पाता है क्यों? मियाँ बीवी अगर गाड़ी के दो पहिए हैं यार, तो अगला व्हील ही चल चल के घिस जाता है क्यों? क्या बात है, क्या बात है। क्या हाँ, बात ये भी सवाल है। और आम का जिक्र हो रहा था तो कि तूने जिस तरह तलहा है फौरन इजहार करते हैं, आपको पता है कि तूने फौरन ही कर दिया इजहार, तूने फौरन ही कर दिया ऐसा। यूं तो महबूब रूठ जाते हैं, यूं तो महबूब रूठ जाता। इश्क तो अर्जेंट हो नहीं सकता, पिलपिला करके हम खाते हैं। आजकल तो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे लोग नित नए तरीके निकाल रहे हैं आम को खाने के। किसी ने कहा है कि उसको ट्विस्ट करके उसमें से गुठली निकाल के आप चमचा डाल के खा सकते हैं, आपके हाथ खराब नहीं होंगे, मुंह खराब नहीं होगा। अच्छा, लेकिन रोहिल आम खाने का जो मज़ा है वो गुठली के साथ जिस तरह हम खाते हैं। चले आम की बात कर रहे हैं तो शायद महराज आप बताएं, आपका जो इस वक्त ये बन रही है स्पेशल डिश ईद के लिए, इसमें आप क्या क्या डाल रहे अच्छा, हैं? क्या इन्होंने नाम बताया था आम मैंगो शीर। मैंगो मैंगो शीर। मैं परेशान हो गया कि शीर कोरमा है कि शीर माल है। क्लैरिटी दे सर। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप अच्छा, इस्तेमाल करें? शीर जो है ना, बेसिकली जो भी लिक्विड चीज होती है ना उसको बोलते हैं शीर। ओके। शीर। खोरमा बेसिकली छुआरे को बोलते फिर शीर माल को शीर क्यों बोलते हैं? हम इसमें शीर माने अरब फारसी में शीर के माने दूध। हैं। जी, दूध भी इसमें शामिल है, तो इस वजह से शीर। खोरमा जो है वो उसको बोलते हैं अपना छुआरे को। तो इसमें हम खोरमा नहीं डाले, इसलिए मैंगो डाले तो मैंगो तो शीर का शीर नाम माल में वो दूध की वजह से शीर माल है। ओके। दूध और की ये वजह दूसरा वाला शीर है। दूसरा, इसमें अब भी दूध बताएं डाला अपने है, शीर के बारे इसमें भी में। दूध डाला है। अच्छा, इसमें हम 1 लीटर दूध इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा मैंगो है हमारे पास तकरीबन आधा किलो के करीब, और ये सवैयाँ बारीक वाली मैंने रखी हुई हैं, तकरीबन ये भी 120 ग्राम है। उसके अलावा थोड़ा सा कुकिंग ऑयल है बघार करने के लिए, इलायची है थोड़ी सी, थोड़ा सा केवड़ा है और चीनी है। ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, तो इससे हम बनाएंगे। स्टार्ट कर देता हूँ। और आप ऊपर से भी इसमें आम डालेंगे मैंगोस? हाँ, पहले शीर बनेगी सेवइयों के साथ,
पहले सेवइयाँ भुनेंगी ज़ाहिर है, उसके बाद दूध डलेगा, दूध में जब जोश आएगा और ये गाढ़ा हो जाएगा फिर हम आम इसमें डालेंगे, चॉप किया हुआ भी, और फिर गार्निश में भी हम आम ही रखेंगे इसको। तो आप यहाँ पर है तो घर पे आपके कौन खाना पका रहा होगा? अच्छा सवाल है। घरवाली। घरवाली? मतलब घरवाली को तो ये ऑप्शन होना चाहिए कि क्योंकि आप इतने बड़े शेफ है तो उसको तो रेस्ट मिलना चाहिए इस दिन। मैं दावतों के खाने बनाता हूँ घर पे। अच्छा, आप सिर्फ पैसे normal कमाते ये हैं। डिनर बनाएंगे जाकर। कमर्शियल हर जगह जो है कमर्शियल, राइट? क्या बात है। तो ये डिश आप जो बना रहे हैं इसकी, इससे जाहिर सी बात है सताम का मौसम है, तो ये मकबूल है किसी सूबे में, किसी शहर में, या बस ऐसे ही आपने इसकी नहीं, मैंने ऐसे ही इसको वेरीज कर दिया। यानी शीर तो बनती है ईद के लिए, जो है कोई मीठा लाजमी बनता है, तो आम क्योंकि अवेलेबल है इस वक्त तो मैंने आम के साथ इसको मर्ज करके मैं बना रहा हूँ। अच्छी मज़ेदार बनेगी, मज़ेदार। तो आप खिला रहे हैं शो के एंड में, जब तक इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी जैसे कि कहा ना इन्होंने, शो के बीच में तैयार हो जाएगी उनकी, मुझे बातों से लग रहा है कि ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा हमें। कामरान भाई ये बताएं कि आम के फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं? एक कोई इस्लामिक स्कॉलर कह रहा था, उनको मैंने सुना सोशल मीडिया पे फरमा रहे थे कि आम की अगर आपको फ़वाइद पता लग जाए ना तो आप आम सुबह भी खाएं, दोपहर भी खाएं, शाम में भी खाएं। डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी ज़्यादा आम नहीं खाने आपने। आम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आम नहीं होगा तो ख़ास पहचाना कैसे जाएगा? क्या बात है। दूसरी बात यह कि आपके मुल्क के अंदर आम को कुचल के ही खवास पैदा हो रहे हैं। वाह वाह वाह। तीसरी बात यह है कि जो ख़ास है वो ख़ास इसलिए है कि उसके अतराफ़ में बहुत सारे आम हैं, तो जो ख़ास हैं जी हाँ, वो ख़ुद को उस वक्त तक ख़ास महसूस करेंगे जब तक ये आम रहेंगे। भाई क्या अच्छी गुफ्तगू फरमा रहे हैं। वाह तो गुफ्तगू का हासिल ये है कि मैंगो जब आप कहते हैं ना, तो इस मुल्क के अंदर मैंगो की रस्म बहुत पुरानी है, उसको ब्रेक कर लें मैन और गो में। तो एवरी मैन, रियल मैन हु कम्स ही गोज। वाह क्या बात है। आइदर ही इज मेड टू गो। मेरे ख्याल में इतनी बात काफ़ी है आम और ख़ास पे मेरी तरफ से। लेकिन एक मैंगो डिप्लोमेसी भी पाकिस्तान में बड़ी होती है, और हम सिंधी तो खास तौर पे, पंजाब साइड पे भी, मुल्तान साइड बहुत ज़्यादा देखते हैं कि मोहब्बत बढ़ाने के लिए आमों के गिफ्ट जाते हैं। हमने देखा था वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी जब गए थे, वो तुर्की के सदर से मिले तो बता रहे थे मैं आम लाया हूँ, और अच्छी क्वालिटी के। अच्छी क्वालिटी। देखिए ज़हरा ने इस पर जोर दिया, अच्छी क्वालिटी के यानी बुरी क्वालिटी के भी आते हैं। लेकिन बस कहानी ये कि महंगा होता जा रहा है मैंगो, जिसकी वजह से सबकी दस्तरस में नहीं रहा। जो बड़े लोग हैं, जिस तरह सर ने बात की, खास उन खास को तो मैसर हो रहा है, लेकिन जो आम है ना उसको आम नहीं मिल रहा है। और क्वालिटी की भी बात करेंगे, क्वालिटी जो एक्सपोर्ट हो रही है वो डिफरेंट है, और जो हमें एक क्वालिटी का, ऑफ कोर्स हम वेकअप पाकिस्तान में रोहित जो पहले प्रोग्राम्स कवर करते आए हैं, उसमें क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर, सॉइल क्वालिटी, फर्टिलाइजर, सीड्स, एक एक चीज़ को हमने इन डेप्थ कवर किया, क्योंकि हम जानते हैं कि एयरवेव्स मीडिया में कहना पसंद करूंगा कि पूरी पाकिस्तानी इंडस्ट्री का वो वाहिद मीडिया आउटलेट एंड ग्रुप है जिसे क्लाइमेट चेंज के ऊपर बड़ी आवाज़ उठाने का मौका मिला है, और हम लोगों को बताते हैं कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके ऊपर हम आज ना उठे, अगर पाकिस्तान वेकअप ना हुआ तो इट विल बी टू लेट, नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। तो यही वजह है कि आपको मैंगो के अंदर वो फ्लेवर्स अब जाते हुए मिल रहे हैं जो पहले रेगुलर मिलते थे, क्योंकि फर्टिलाइजर, केमिकल्स, हाइब्रिड सीड, पुरानी नस्लें खत्म हो रही हैं, नई नस्लें आ रही हैं, जो स्प्रे हो रहा है उससे जायका कम हो रहा है। लोग चाहते हैं कि प्रोडक्शन ज्यादा हो, क्वांटिटी ज्यादा हो, क्वालिटी इज नॉट इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। इसी पर मजीद बात करेंगे कि जो मैंगो की डिश है वो कहाँ तक पहुँची। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से आने के बाद आपसे मजीद प्रोग्राम में बात करेंगे, गाने भी सुनेंगे, और अपने जो मेहमान आए इनसे पूछेंगे कि ईद के दिन क्या खास इनके घर में पकता है और ये क्या खास करते हैं। तो डांस भी करेंगे ब्रेक मैं के कर बाद। लूँगा, मेरे साथ आप करेंगे, मैं पीछे से तालियां बजाऊंगा, नाचेंगे ये। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। जी वेलकम बैक। तमाम देखने वालों को फिर से ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। बड़ी ईद है और बड़ी खुशियां हैं, और बड़े ही खूबसूरत गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। नासिफ साहब, आपके पास आऊँगी, और बड़ी अच्छी जो है आप जो शेर ख़ास तौर पे खुसूसन ईद उल अज़हा के हवाले से जो आप शायरी कर रहे थे, मैं चाहूँगी कि कोई ऐसी मज़ेदार सी शायरी जो है वो नाज़रीन के सामने पेश करें। बुरा जब वक्त बकरे और शौहर को पकड़ता है, बुरा वक्त
बुरा जब वक्त बकरे और शौहर को पकड़ता है। बकरा भी शौहर भी। अच्छा, छुरी छोटी हो या लंबी उन्हें कटना ही पड़ता है। कटना ही पड़ता है, ये हक है, ये हक है। तो साहब अभी जो शेफ आप बता रहे हैं, मैंने ईद पे एक सरापा खींचा है। छोटी ईद पे महबूब का क्या सरापा होता है कि सफेद उनकी दूध ऐसी रंगत है अब तक, और पुरानी बनाना आखिरी मिसरे में, फिर ये बात की बात करने वाले हैं। सफेद उनकी दूध ऐसी रंगत है अब तक, शक्कर ऐसी मीठी अभी तक है बतियां, छुआरे की मानंद है नाक उनकी, है बाल उनके ऐसे के सर पर सिवैयां। फिर सर आ गया। और गंज का रंज मत करो गंजो, हंसने वाले तो कद्र होते हैं, सिर्फ इंसान होता है गंजा, बाल तो जानवर के होते हैं। क्या बात है। अच्छा, एक सवाल दिल से अभी मेरे दिमाग में आया, आपकी मिसेस नाराज हो जाती होंगी तो आप तो शेर की भरमार कर देते होंगे मनाने के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा हो जाता है। अब तो यकीन भी नहीं करती होंगी, अब तो अब बनाने का वो दौर गुजर गया कि 10-10 मन है दोनों का वेट, 10-10 मन है दोनों का वेट, दिल इनसे घबराए बराबर, किसको रखूं किसको काटूं, घर की बीवी गाय बराबर। तो ये सिलसिला होता है। ये टीवी पर ऐसे शेर बोल लेते हैं, घर जाएंगे फिर मालूम पड़ेगा बीवी क्या करेंगी इनके और साथ। इस हवाले से कि बकरा मंडी गए थे बकरा वगैरह खरीदने के लिए कि बकरा मंडी में एहतियात करो, बकरा मंडी में एहतियात करो, सब इधर से उधर से देखते हैं, कोई फीमेल वहां नहीं जाए, बकरे मेली नजर से देखते हैं। बकरे मेली। और साहब हम शायर आदमी हैं, बरोज़े बकरीद अहबाब से इतनी गुजारिश है, बरोज़े बकरीद अहबाब से इतनी गुजारिश है, हमारे वास्ते जो हर तरह का गोश्त लाते हैं, बस अपने जानवर के दिल जिगर गुर्दे हमें दे दें, ये खाने के अलावा शायरी में काम आते हैं। क्या बात है, क्या बात है। खाने के अलावा। और साहब शादी नजदीक हुई तो दुल्हन का हाथ खीर में नहीं लगाया जा रहा, दुल्हन का हाथ कि बरोज़े ईद कुर्बा देगची में दुल्हन का हाथ डाला जा रहा है, कलेजी इस तरह वो भूनती है, जिगर छलनी है दिल घबरा रहा है। जिगर छलनी है दिल घबरा रहा है। और सब मार्केटिंग का आदमी हो तो मार्केटिंग कैसे हो रही थी वहां पे कि मार्केटिंग बकरा मंडी में कि 1 साल का जवा है निकलता हुआ है कद, 1 साल का जवा है निकलता हुआ है कद, अब चीज चेक कीजिए तनकीदी आंख से। बोला ये बकरे वाला मुझे आंख मारकर बकरे को आप देखिए बकरी की आंख से। क्या बात है। कहाँ से आती है आपके पास ये आमद? आमद का कुछ तो राज है, भाभी से पूछना पड़ेगा। कर रही थी मवाजना बेगम कर रही थी मवाजना बेगम, बोली ये आला नस्ल लगता है, बोली ये आला नस्ल लगता है, तुमसे बकरा 1000 बेहतर है, इसमें भेजा निकल तो सकता है। और भाई आपने मजलूम शौहरों को बहुत मजलूम शौहर मजलूम करके नहीं पेश कर दिया। अब ये साहब ये मुझे पता है कि आपका वक्त कीमती है, ये आखिरी और सुन लें उसके बाद के हैं तो बहुत सारे। तू निहारी सीख कबाब है, तू निहारी सीख कबाब है, तू बिहारी बोटी की ख्वाब है, आज मोला तो चाहिए, तू बिहारी तू बिहारी सीख कबाब है, तू बिहारी बोटी की ख्वाब है, तेरे दिल जिगर तेरा कौरमा, सिरी पाए की चीज है। क्या बात है। सिरी पाए की चीज है, मेरे बकरे तुझ पे है नाज यूं, तुझे जानवर कहूं तो क्यों, तेरे उज़्व में जायका, तेरा अंग अंग लजीज है। क्या बात है। चले जी ये तो हो गया, उज़्व में जायका अंग अंग लजीज है, ये जो जुमला था ना ये काबिले दीद है। क्या बात है। अभी हम एक राउंड है उसमें आप लोगों ने टीवी सब देखते हैं, पॉलिटिशियंस का भी सबको पता है और आवाज़ें भी सब सुनते हैं उनकी, तो आवाज़ से ही आपने पहचानना है उनको। स्क्रीन तो हम आपको अभी देंगे नहीं, बस आपने देखना है कि किस सियासतदान की आवाज़ है। यानी हम आप लोगों को कुछ आवाज़ें सुनाएंगे और आपको गेस करना होगा कि ये कौन है। स्टार्ट करते हैं। आफिया मैम से शुरू करना चाहिए। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ आपसे शुरू करना चाहिए। ठीक है जी, आवाज़ प्ले की जाए। साल जद्दोजहद की 25 साल आइन नहीं था, उसके बाद ये आइन आया और ऐसा आइन है जो अभी तक चल रहा है, तो उसके लिए उसको अच्छी तरह फॉलो करो। चले मैं हिंट दे देता हूँ, सिंध के साहब एक वजीर आला हैं जी, आफिया जी, एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, और काफी अरसे रहे, कायम दायम रहे अपने ओहदे पे। बहुत जबरदस्त हिंट आपने दे दी है, इसके
बात तो कोई उन्हें हिला नहीं पाया था, कई 1 दिहाई से ज्यादा उन्होंने तकरीबन वक्त गुजारा। क्या कायम अली शाह साहब। चलें जी, दूसरा साउंड प्लीज। कल गुजरात में हमारे घर में एक इज्तिमा हुआ जिसमें मुझसे हजरात ने तकरीर की, तो वजह शहर में लोगों को बुलाया हुआ था। उन्होंने अब इसको तो समझना बड़ी शुजाअत का काम है। अग्रीड। और ये शुजाअत हम सहाफ़ियों से बहुत दफ़ा ली गई है, लेकिन हम जो है बस अल्लाह का नाम लेके जो है ना इस मैदान में उतर गए थे। बहुत चैलेंजिंग था। नासिर साहब जनाब आपकी बारी, अब आपने सुनना है जी, प्लीज। नेक्स्ट। आज ही हम सबके यहाँ बैठने का मकसद ये है कि सरफराज जब धोखा नहीं देता तो आज ये फैसला कर रहा है कि अब सरफराज धोखा खाएगा भी नहीं। हाँ, सरफराज नहीं खाएगा, फारूक सत्तार जरूर। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। सही जवाब। अब मैं चाह रहा हूँ जरा कुछ इंटरनेशनल पॉलिटिशियंस लेकर आएंगे, ये तला भाई के लिए तो कोई मसला नहीं होगा। तो की बारी है। चलें ठीक है, फिर भी साउंड प्लीज। आप सब आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, आप सब आजाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादतगाह में जाने के लिए इस ममलकत पाकिस्तान में। हाय, दिल पे ये आवाज़ जो है, ये अल्फाज जो है, जो पैगाम है, ये तीरों की तरह चलता है। यकीनन ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की आवाज़ है, और जो उनका विजन था, जो उनका ख्वाब था, जिस वजह से वो चाहते थे कि पाकिस्तान आज़ाद हो, क्या बात। उस आज़ादी की जंग को मैं समझता हूँ हमें आगे लेके बढ़ना होगा और हमें आज़ाद होना होगा। हम अपनी जंजीरों में इस वक्त जकड़े हुए हैं। हमें आज़ादी अपनी सोच से चाहिए, अपने मुस्तकबिल की खातिर, अपने बच्चों की खातिर हमें अपने आप को बदलना होगा। और यकीनन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मार्क्स हैं, सवालिया निशान हैं, इनके जवाब हम ढूंढ नहीं पाते हैं। वजह यही है कि हम अपने अंदर झांकते नहीं हैं कि आज हम कहाँ पहुँच गए हैं और 75 साल पहले हम कहाँ शुरू हुए थे। इस बड़ी ईद के मौके पर मैं दुआ करता हूँ कि हम वापस जिन्ना के विजन को समझें और उसकी तरफ बढ़ें, उसकी तरफ जाने के लिए कोशिश करें। और हमें जो खामियां हैं इंडिविजुअली अगर हम सब उसको रिकग्नाइज करें, डिनाइल में ना रहें और उसका एक सोल्यूशन निकालें, उसको बेहतर करें, तो हम आज भी उस पाकिस्तान की ताबीर को पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। क्या बात, क्या बात है जी। तो और है हमारे पास। बिल्कुल, नेक्स्ट साउंड प्लीज। इन चीज़ों से हमें न डराया। मेरे साथियों, मैं पूरी कौम से अपील करना चाहता हूँ, अब जो ज़िमनी इलेक्शन आएंगे एक पार्टी की तरह लड़ेंगे इंशाल्लाह, एक पार्टी की तरह। जी आफिया जी, चले क्लू देना उन्हें। चले हिंट दे देते हैं। हलवा। मैं देता हूँ। बहुत क्लोज है ये, बहुत क्लोज है मेरे ख्याल है। वो मौलाना क्या नाम है? देखा पहुंच गए। क्या बात, हलवे से नहीं पहुंची। सही हिंट देनी जरूरी है। मैंने थोड़ा दूर रखा, आपने क्लोज कर दिया। आपने हलवे से, वो हलवे से नहीं समझी होगी, वो एक दूसरी लॉबी होती है। ओके जी, नेक्स्ट जी, लास्ट ऑडियो प्लीज। कामरान। और मैंने हर जगह बैठ के मुकाबला किया है और मुकाबला करते रहेंगे, इसलिए कि हमने वतन बनाना है, हमने इस धरती को अपना खून दिया है और देते रहेंगे। जी, घरदारी ज्यादा जरूरी है। वाह क्या बात है, जबरदस्त। मुफाहिमत के बेताज बादशाह, हाँ, कैसे सूबों को खुद मुख्तार किया, आइन को आजाद किया। यकीनन बड़ी अचीवमेंट्स हैं उनकी, इस पे कोई डिनाई नहीं कर सकता। उसी शख्सियत के मुताबिक रोहेल मियां जी सर प्लीज, उसी शख्सियत के मुताबिक जो पूछा था कामरान साहब ने जी कि बस रासा लालच दो साथ साथ चलती है, हर कोई पटाता है इसको बस महारत से, बड़बड़ाती है लेकिन कुछ समझ नहीं पड़ता, कौम कितनी मिलती है चौधरी शुजाअत से। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है जी, अब हम जरा ये देख लेते हैं कि हमारी स्वीट डिश तैयार हुई है या नहीं हुई। जी शेफ, मेरे ख्याल है यहाँ से जो नजर आ रहा है कलरफुल से मैंगो, प्लीज दिखाएं उसको, इतना जबरदस्त ये मैंगोस हैं। दिल चाह रहा है कि यही आप खा लें और शीर को आप फ्रीज कर दें, ऐसा दिल चाह रहा नहीं चाह रहा। मैं देख रहा हूँ प्रोड्यूसर साहब ने खास लवाजमात किए हैं कि वो जो डिश है वो हमारे सामने ना आ सके, टेबल पहले से भरी हुई है। नहीं, हम अभी जगह बना रहे हैं। ये जगह तो दिल में होनी चाहिए, टेबल पे नहीं। वैसे वाह वाह वाह। शेफ मिराज, एक बार आपसे फिर गुजारिश है, जिन व्यूअर्स ने हमें अभी ज्वाइन किया है, ये इतनी खूबसूरत डिश कैसे बनी है, क्या क्या आपने इसमें डाला है, कितना टाइम लगा है, प्लीज वन सेकेंड। ठीक है, मैं रिपीट
सबसे पहले ऑयल लिया हमने 3 से 4 टेबल स्पून, उसको पॉट में डाला। उसके बाद हमने इलायची के दाने लिए, उसको थोड़ा सा भूना है। फिर सेवइयाँ लिए तकरीबन 120 ग्राम के करीब, उसको हमने ऑयल के अंदर डाल के उसको अच्छी तरह से भूना है। जब वो फ्लेवर खुशबू उसमें आने लगी, फिर 1 लीटर इसमें दूध हमने ऐड किया है। इसको अच्छी तरह पकाना है कि सेवइयाँ अच्छी तरह फूल जाएँ और कुक हो जाएँ। जब वो फूल जाएंगी उसके बाद इसमें हमने चीनी ऐड की है, तकरीबन 5 से 6 जो है टेबल स्पून थे, वो हमने ऐड की। उसको अच्छी है जब पकने लगी उसके बाद जो है हमने इसमें ऐड किया है ज़ाफ़रानी केवड़ा, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। फिर हमने इसका चूल्हा बंद कर दिया। बंद करने के बाद इसको थोड़ी देर ठंडा होने देना है और उसके बाद इसमें मैंगो जो है वो चॉप किए हुए ऐड करने हैं। उसके बाद इसको डिश में निकाल के जो है गार्निश कर लें मैंगो से ही, और फिर फ्रिज में रख के इसको ठंडा करके हम खा सकते हैं। यानी कि जो रात का खाना दावतें होंगी उसमें भी हम खा सकते हैं, हम इसको अभी भी खा सकते हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त। क्या ग्रेस हमारे पुराने गानों की, बहुत ज़बरदस्त। और पुरानी यादें आपने ताज़ा कर दी। ये पाकिस्तानी पुरानी फिल्में ये देखिए, आई होप ये मैडम नैयरा नूर जी की क्या ही बात है, वो हमें नहीं है, हाल ही में हमसे जुदा हुई। तो यही बड़े बड़े लेजेंडरी फनकार हैं, सिंगर्स हैं, जिनसे सीख कर हम बनते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं। तो क्या बात है, बहुत उनके जैसा थोड़ा सा भी गा सके तो बहुत बड़ी बात। और शायरी बड़ी खूबसूरत हुआ करती हर चीज़ इस गाने में एक फीलिंग्स हैं, यू नो, वो बहुत खूबसूरत गाना, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच। ठीक है जी। जी, तो बाहीन बिज़नेस की बातें तो होती रहेंगी, ईद का मौका है, तो ये बताइए कि ईद किस तरह से मनाती हैं? और जैसे कि हमारे यहाँ कुछ लजीज खाने बनते हैं, तो आपकी फेवरेट डिश कौन सी है जो आप खुद बनाती भी हों? बनाई तो बहुत बनाने में तो बहुत सारे ट्रेडिशनल खाने ही बनते हैं, ईद पे सारा कुछ होता है, बट द फेवरेट वुड बी लाइक द कढ़ाई, यू नो, एंड मीठा आप जिस किस्म का भी बोलें वो मेरा फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट है। अच्छा। मैं खाने से ज़्यादा फोकस्ड ऑन द मीठा एंड डिज़र्ट्स कर रही होती हूँ, बट बिरयानी इज़ नॉट माय कहते हैं ना कप ऑफ कॉफ़ी एट ऑल। ये बाकी चीज़ें बना सकती हूँ। मैं तो समझता हूँ अब तो पूरा पाकिस्तान बिरयानी की बातें कर रहा है। बिल्कुल, आई एम नॉट अ राइस लवर, तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि बिरयानी और इन तरह की चीज़ों में मैं ना बनाऊँ और ना वो करूँ, बट माई मदर हेल्प्स मी विद दैट, ऑल द ट्रेडिशनल फूड।
बनाने में भी और सारी चीज़ें। मैं उस टाइम इस तरह हो जाती हूँ कि मैं असिस्टेंट हूँ आपकी। आप वो यही कहती हैं एट द एंड ऑफ द डे मैं सारा खाना मैं ही बना रही होती हूँ सारी चीज़ें, तो मैंने कहा मैं आपकी असिस्टेंट हो जाती हूँ। वो होता है ना कि आप बड़ों को लीड लेने देते हैं, वो वाली चीज़। बट ये है कि आज का जब मैं आ रही थी तो द मिडल सन एज इन द वो मेरे पीछे लगा हुआ था, मुझे भी आपके साथ शो में चलना है, मुझे भी आपके साथ शो में चलना है। मैंने कहा बच्चों को नहीं बुलाया है, नहीं इनवाइट किया है। तो उसका बड़ा था कि आप ईद वाले दिन जा रही हैं तो हमें भी आपके साथ आना है, बिकॉज नॉर्मली बच्चों के लिए होता है ना ईद में बकरा ईद हो या मीठी ईद हो तो उसमें ये होता है कि उनके लिए ईदी बड़ा अट्रैक्ट कर रही होती है। तो ही थॉट कि मैं पता नहीं कौन से किसके जा रहे हैं ईद के दिन, तो हमें भी जाना है इस साथ। बट ये बात रोहेल ने शुरू में ही बता दी कि ईदी नहीं मिलने वाली है। बकरा ईद है तो ईदी नहीं मुझे एक मिलने चीज वाली। बताएं, टू बी वेरी ऑनेस्ट राइट, इस ईद में ईदी का कंसेप्ट नहीं है। किसी ने देना चाहे तो ईदी तो आप रोज भी दे सकते हैं, यू नो, ये एक गोश्त का ज्यादा हमने इस पे किया हुआ है। तो आपके यहाँ ये रिवाज है कि बकरीद पे ईदी देने का? बच्चों के लिए तो ऑब्वियसली होता ही है। ये नई बात तो है। नई नाजरीन, ये नई चीज इंट्रोड्यूस हो रही है, आपको अहम खबर दे दें कि ये बस अब ये ट्रेंड चल पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ब्रेकिंग न्यूज मैंने अनाउंस कर दी। बच्चों के साथ हम भी कोशिश करते हैं कि हमें भी हमारे बड़े ईदीज हैं। अच्छा, ये आप बताएं, आप ईदी पे क्या बात करेंगे इस बकरीद के मौसम पे? अच्छा, ईदी तो मैं भी अपने बच्चों को देती हूँ। देखिए बच्चों को देते हैं, जैसे ईद उल फितर में मांगी जाती है, जिस तरह से वो वाला तो अब नहीं है नहीं, वो सिस्टम नहीं होता, लेकिन जो अपने बच्चे इतनी महंगाई हो गई है, आपके लोग क्या रिवायत डाल रहे हैं? फिर बच्चों को आप ना नहीं कह सकते। दोस्त जो फैमिली बहन भाइयों के बच्चे होते हैं और सारे वो भी आके आपको हक से बोलते हैं। अब देखें आप लोग इस ईद पे भी ईदी की बात करेंगे, स्टेट बैंक को फिर नोट जारी करने की नोटिफिकेशंस जानने पड़ेंगे। ये वाली बात है कि नए नोट्स नहीं वैसे, और इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है, तो ये सोचें आप। लेकिन फिर भी देखें जैसे कि बच्चों से अलग बड़ों को भी ईदी किस तरह से मिलती है। जैसे आपका निकाह हुआ है या आपकी मंगनी हो चुकी है तो आपको बकायदा ईदी आती है गोश्त। बस आप लोग तैयारी पकड़ लें। ये जो सारी खवातीन मेरे ख्याल से, ये मैं और नासिर साहब जो है हम लोग बैठे में खामोशी से, मैं थोड़ा सा अगेंस्ट में बात कर रहा हूं। जनाब ऐसी बात नहीं है, दोनों तरफ होता है, मतलब यहाँ से वहाँ जाती है, वहाँ से यहाँ आती है, ऐसा ट्रेंड होता है। आप शायराना अंदाज से कभी किसी को ईदी दी है आपने? कुछ 30 साल पुरानी बात है। क्या? अच्छा, जब देते थे साहब। चले बस किस्से को दोबारा से जो है वो तरोताज़ा करें। तो बात यह है कि जब शायराना अंदाज में कहते थे तो तंज़ मिज़ाज तो नहीं होता था। शिगुफ्ता चेहरे के बांकपन में गुलाब आमेज़ एक हया है, महकते गेसू कशीदा अबरू बदन की खुशबू नज़र का जादू, झुकी झुकी फितनागर नज़र है कि रक़्स और नग़मे का जगह है, तमाज़ते ख़ाबर फलक है तेरा ये अंदाज शर्म जाना, ये कह रहे हैं खनकते कंगन है कैफियत तेरी इस्तिराबी, हमें मोहब्बत की तलखियों को ए हुस्न ज़ेबा भुलाएं मिलकर, लरसते होंठों से गुफ्तगू कर जवाब दूंगा तुझे गुलाबी, रफाकतों के दिए जलाएं मुखालिफे बाद कैफे हस्ती, नफस नफस में है जोश मस्ती, हया की आगोश से निकल भी ए सरवराना, बसाएं दोनों जवा ख्यालों की नूरी बस्ती, चलो निगाहें हंसी उठाकर जरा तबस्सुम के गुल खिलाओ, हकीम नासिफ नई गजलिक उरूस फितरत को तुम सुनाओ, हरी में शब के गम उसारो, सुरूर हस्ती में डूब जाओ, ये ईदी होती थी। क्या बात है, जबरदस्त। बहुत खूब। अच्छी बात यह है कि माशाल्लाह इनको अपनी तमाम शायरी याद है और ये बहुत कम देखने में आता है, वरना हम देखते हैं जो खास तौर से शोरा कराम है उनके हाथ में एक डायरी होती है। मैं ऐसा कुछ नहीं देख रही, माशाल्लाह काफी अच्छी आपकी याददाश्त भी है कि आपको अपनी ज़बानी शेर लेकिन कुछ भी लिख के लेकर आता हूँ क्योंकि वक्ती तौर पे इतनी ज्यादा वो तारीफ ना करें। सामने आप रियाज करके आए हैं। आज बावर्ची फिर नहीं आया। अच्छा, आज उसको तराजमंद हूँ ना, आज बावर्ची फिर नहीं आया, आज फिर रंग मेरा जर्द हुआ, तेरे खानों की याद आई मुझे, पेट में फिर शदीद दर्द हुआ, क्योंकि बेगमात के हवाले से है, और कि तेरी सुर्खियों ने लूटा तेरी लालियों ने मारा, तेरी सुर्खियों ने लूटा तेरी लालियों ने मारा, मेरे कान खाने वाली तेरी बालियों ने मारा। कान खाने वाली क्या? मेरे कान खाने वाली, मेरे घर के लोग समझे तू बजा रही है ताली, मेरे घर के लोग समझे तू बजा रही है ताली, मैं तो दस्त दरमियां में मुझे तालियों ने मारा। अच्छा, अब ये बताएं, घर ही जाएंगे ना अभी घर ही जाएंगे माशाल्लाह। जो बातें हो गई है ना, मुझे हालात सही नजर नहीं आ रहे। नहीं, दुआ कीजिएगा, दुआ कीजिएगा। अच्छा, आपकी वाइफ कितने शौक से आपकी शायरी सुनती है? आप यकीन जाने पहली विक्टिम वही होती है। जब मैं कहता हूँ तो उन्हें सुनाता हूँ, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है तो फिर बाद में नशर करता हूँ उसे मुशायरों में। ठीक है। तो वो बहुत वसीउ ज़र्फ़ खातून है माशाल्लाह, और
मैं बहुत फख्र करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे बहुत अच्छी बीवी अता फरमाई है। जरा कंपस सेट मुहावरे कर रहा हूँ मैं। जी जी कुछ कह रहे हैं सर आप? नहीं, कंपस सेट कर रहा हूँ। ओके, वो बैलेंस कर रहे हैं, मैंने कहा था ना घर जा। हमारा बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा सेगमेंट है और हम वो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, मुहावरा आप लोगों ने बूझना है, तो हम सबसे पहले डिजाइन जो सबसे क्रिएटिव पहले लोग हैं ना किरण उन पे के आपने पास पहले आते आना हैं। है। मुश्किल वक्त आ गया जी, तो हम आपको हिंट देंगे और आपको वो मुहावरा जो है वो कंप्लीट करना होगा जी। तो मुहावरा है, उसके हिंट मैं आपको दे रही हूँ 2, ढोल और दूर। ढोल और दूर 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 जी, मुहावरा है बड़ा मशहूर। दूर के ढोल सुहाने। क्या बात है, क्या बात है। इम्पोर्टेंट थी कि मैं बता देती हूँ। चले आपसे अब करते हैं। सहारा तिनके तिनके डूबते डूबने वाले को तिनके का सहारा ही काफी है। नहीं सही सही मुहावरा, करेक्ट करें आप पहुंच गए, लेकिन सही फ्रेज पूरा इंडेफिनेट में ले आइए। आपको आ गया है, लेकिन आ गया है ना, क्या करें, जाने डूबते को तिनके का सहारा। क्या बात है, क्या बात है। तो सिद्रा आपसे मैं अब पूछने वाली हूँ, पछताए चिड़िया और खेत। अब पछताए क्या हुवत है जब चिड़िया चुग गई खेत। हाँ सही है, बहुत उम्दा है। अब पछताएं क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, बिल्कुल सही जी। किरण अच्छा दोबारा। निसाफ साहब। नहीं मैं इन पे इसलिए आ रहा हूँ, क्रिएटिव लोग हैं ना। अच्छा आपने कहीं फंस के रहे। नासिर ठीक है, चलें जी नासिर यहीं से कर लेते हैं जी। नासिर साहब जी बताओ। गरजते बरसते। कितना मुश्किल पूछ लिया तुमने। बहुत आसान है यार। बार्किंग डॉग कैन नॉट बाइट। जो गरजते हैं वो बरसते हैं भाई। क्या बात, जबरदस्त। सही बिल्कुल सही जी। तो अब हम पूछने वाले हैं माहीन से। बट मैं ये तो चीटिंग है, बिकॉज जब एनवल्स देखे तो मैं बड़ा खुश हो गई कि हमने ईदी की बात की थी और ईदी आ गई है, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए हमारी प्रोडक्शन की टीम ने कितना खूबसूरत है। ये इन्होंने एनवेलप्स हमें ऐसे दिए हैं जैसे हमें ईदी। ये मैं लेके जाऊंगी, आप हमेशा लेना, लेकिन ये एक रिवायत भी है, आपको रिटर्न करना होगा पैसे डाल के। नहीं, जब फिर आप दावत देंगे ना कभी, पैसे देने वाले आप कल आई, आपने ऑन ईयर कमिटमेंट किया, आप आई आप बातें करनी है, छोड़े गलत बात है। तो आसान जी माहीन बड़ा आसान है। घर मुर्गी दाल। घर की मुर्गी दाल बराबर। क्या मुझे महसूस हो रहा है कि मैं बहुत अच्छी हो गई हूँ, बिकॉज एक जब आप ओ लेवल्स के ज़माना था, आई स्टिल रिमेंबर, आई हैव टू शेयर दिस ऑनलाइन नाउ ऑन एयर। इनफैक्ट जब मैं उर्दू के एग्ज़ाम के ओ लेवल्स की तैयारी कर रही थी और मैं बड़े सीरियस अंदाज में पढ़ रही थी और मैंने एक वर्ड पढ़ा, पढ़ते पढ़ते कुत्ता बच्चा, एंड जोर से एक क्वेश्चन मेरे ऊपर आया। अपनी वालदा को देख के मैंने कहा आप क्या, मैं वही पढ़ रही हूँ जो लिखा है। शी सेड सही से पढ़ो। मैंने फिर पढ़ा कुत्ता बच्चा, तो शी सेड किताबचा। तो दैट इज हाउ। इसमें भी एक स्टोरी है। हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त भाई एंकर हैं, वो हो गया प्रॉम्प्टर पे जो हालात होते हैं वो न्यूज़ कास्टर्स को पता है। तो जब भी मैं मुहावरा बोलती हूँ तो बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो मेरे दोस्त मुझे सीधा करते हो, कहते हैं प्लीज आप ना बोला करें मुहावरा, और आज आपने मुझे उसी उस पे फंसा दिया। लेकिन अच्छा आप सही बता रहे हैं वैसे। जी सिद्रा, मगरमच्छ आंसू। मगरमच्छ के आंसू इतना मुश्किल था। आसान है। मैंने सारी इजी वही मैं अंग्रेजी किया है, मुझे आएगा ही नहीं। आपके लिए हमने कुछ सेलेक्टिव रखे हैं क्योंकि आप क्रिएटिव डिजाइनर हैं, तो अब ये सारी मुश्किल इधर जाए। चलिए नहीं, आपसे भी आसान कर लेते हैं। हाथी दांत दिखाने। हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और। जबरदस्त, बिल्कुल सही जी। नासिर जनाब। घर चिराग आग। घर चिराग आग। अच्छा, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हाँ, घर के चिराग से आग लगना। दिल के फैसले को ना सोचा दिमाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। क्या बात है। जरा हम अपने शेफ साहब की तरफ जाते हैं। हाँ। आप सब लोग जीत गए बाय द वे, सब माशाल्लाह ज़हीन हमारे प्यारे गेस्ट। हमें गिफ्ट मिलेगा, ईद गिफ्ट मिलेगा आपको। देखिए अब हम
पॉलिसी ये है कि ये एंगल्स इन लोगों को बहुत पसंद आए, ये हम आपके प्रोग्राम के इख्तिताम में देंगे। इसमें कुछ आप लोगों ने पैसे डाल के हमें रिटर्न करना है, हमारे पास मोहब्बत होनी चाहिए। तो आप लोग देंगे, इसमें कुछ डाल नहीं, आप लोग के लिए बैग्स हमने रखें, बैग्स रखें हम प्रोग्राम के बाद आपको देंगे। आप गाय का कूपन दे दीजिएगा जी, गाय का कूपन दे दीजिए। गाय का कूपन वो जरूरी है, वो नेक्स्ट ईयर आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट के साथ। अच्छा, एक मुझे आइडिया आया, ऐसे तख्लीक हुआ कि जैसे इन्होंने कूपन बोला, हम ऐसे किसी शो में कूपन्स दें गाय के और लोग वो कूपन दे के फ्री की गाय ले सकते हैं। हाँ, ये अच्छा देखें, ये गाय भी आकर 25-30 लाख की मिल रही है। मोटरसाइकिल की भी कीमत एक गाय के बराबर होगी, ये होना चाहिए। देखें, बाइक और गाड़ियां मिल रही हैं तो गाय भी दे सकते हैं हम। ठीक है, कलेजी की खुशबू पूरे सेट पर आ रही है जी। शेफ महराज, क्या सूरत हाल है, बताएं कितनी बन गई है कितनी नहीं। हम जरा देख लेते हैं, मैं जरा चल के चले जाता हूँ उनके पास कि क्या कुछ उन्होंने बनाया, फिर आप लोगों को आगे रिपोर्ट करता हूँ। इसमें क्या कुछ डाला है, शक्ल कैसी है इसकी? अच्छा, अभी यार शक्ल तो बड़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही है इसकी जी। अच्छा, अभी भी ये हाफ बनी है डिश हमारी। अभी इसमें हमें दही डालना है, ठीक है। अभी तक जो हमने इसमें डाला है, ऑयल डाला, उसके अंदर हमने प्याज डाली ढेर सारी और उसको लाल किया अच्छी तरह। लाल होने के बाद हमने इसमें कलेजी ऐड की, साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया, ताकि उसकी जो स्मेल है कलेजी में, ख़ास तौर से स्मेल होती है तो वो ख़त्म हो जाए। भूनने के बाद इसमें हमने नमक ऐड किया है, उसके अलावा करी पाउडर और तंदूरी मसाला। कौन सा पाउडर? करी पाउडर। अच्छा, सालन का मसाला जो मिलता है नॉर्मली मार्केट में, वो हमने ऐड किया और तंदूरी मसाला ऐड किया। उसके बाद अच्छी तरह इसको भूना है, फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसको रख दिया ताकि गल जाए अच्छी। अभी गली नहीं है? अभी तकरीबन गल गई है। ये बड़ा मसला होता है, कलेजी गलती नहीं है। हाँ। बहुत बुरा लगता है कि कलेजी आप कर रहे हो और हाँ, अच्छा गल जाएगी। उसके बाद हम इसमें अब दही डाल के, अब अच्छा, दही डालना है अभी इसमें? हाँ, क्यों अच्छा एक बात ये टिप मैं देता चलूँ कि दही अगर पहले डाल दिया तो कलेजी नहीं गलेगी। दही आपने बाद में डालना है? बाद में डालना है। okay. कोई भी टिप ऑफ द डे। हाँ, कोई भी खट्टी चीज़ है, अगर टमाटर भी आप डाल लें तो वो भी बाद में डालें, क्योंकि पहले डाल देंगे तो फिर वो कलेजी गलेगी नहीं सही से, तो पहले हमने गलाने है। अभी अच्छी तरह गल गई है, इसमें हम दही डाल देते हैं और इसको भूनेंगे। ओके, और ये हमारी डिश ऑलमोस्ट तैयार है। फिर हम इसको गार्निश करेंगे और हरी मिर्चों से। अच्छा, एक चीज़ मैं मिस कर गया था, इसमें मैंने एडिशनल शिमला मिर्च चॉप करके डाली है, वो ग्रेवी को। हाँ, ये बड़ी वाली नहीं, ये तो नॉर्मल मिर्च है, मैंने शिमला मिर्च जो बड़ी होती है वो रखी हुई थी, वो मैंने काट के इसमें ऐड किए चॉप करके। उससे जो है एक ख़ास फ्लेवर जो है ना ज़रा सा टच मिलेगा हमारी ग्रेवी को। बस गरम गरम नान मंगा लेते हैं भाई, ठीक है। प्रोग्राम के बाद हम लोग खा रहे हैं। बड़ी मजेदार से खुशबू आ रही है। मैं कलर अभी देख रही थी, कलर भी बहुत ही ईद के ऊपर ना एक सबसे बड़ा मसला ये होता है, नान से मुझे याद आया, नान लेने के लिए आपको 2 घंटे पहले भेजना पड़ेगा। 2 घंटे पहले ईद वाले दिन नान नहीं मिलने घर में कोई जो है खवातीन जो है वो नान तो कर पाती है, रोटी कोई नहीं डालेगा घर में, सब तैयार होकर बैठते हैं। ठीक है जी, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। शेफ की तरफ हम अपने आते हैं जी। इस वक्त सिचुएशन क्या है और मेरे ख्याल है तंदूरी क्या हो रहा है, क्या बन चुका है, हमारी तैयार है सब डिश जो है, और मैंने डिश आउट कर दी, आप देख सकते हैं कैमरे पे दिखा रहे हैं जी। तो इसको रिकैप कर दूं? कलेजी जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है जी, बिल्कुल। और गार्निशिंग का भी अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है जी। ठीक है, तो प्रोग्राम को हम इख्तिताम की तरफ लेके चल रहे हैं। दिल नहीं चाह रहा एपिसोड ख़त्म करने का जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं, और बहुत मज़ा आया। और आखिरी मैसेज आपको जो देना है ईद के हवाले से, या कुछ इट कुड बी एनीथिंग जो आप समझते हैं कि एक ज़िंदगी या ऑडियंस में या मुख्तलिफ लोगों को कोई पैगाम देना चाहते हैं। माहिन, आपसे स्टार्ट करें। मैं तो यही देखती हूँ शुरू से प्रोग्राम के सबसे टारगेट चलें छोड़ देते हैं। That's the most difficult thing. I loved, enjoyed आज आप लोग के सबके साथ और हमारे TV1 के ऑडियंस के साथ ईद का जो सेलिब्रेशंस किए हैं, बहुत ही अच्छा लगा आप सबके साथ। और इसी तरह हम मुस्कुराते रहें और सेलिब्रेशंस करते रहें। एंड ये बड़ा एक यूनिक सा टाइम होता है ईद का दिन, जहाँ आप सारी चीज़ों को, अपने ग्रीवेंसेस को भूल जाते हैं और मिलन सारी से सारी चीज़ों को कर रहे होते। तो आई रियली लव इट, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ टाइम गुजार रहे होते। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, एंड इट लुक लाइक अ फैमिली थिंग। थैंक यू एंड ईद मुबारक वंस अगेन। जी सिद्रा।
मैं यही कहूँगी कि ईद पर सोने के बजाय ख़ास तौर से यंगस्टर ज़्यादा सो रहे होते हैं, अपनों के साथ वक्त गुजारें, उन्हें वक्त दें और उन लोगों को ना भूलें जिनको आपके वक्त की ज़रूरत है। हम बिल्कुल कहते हैं नीडीज़ को हमें गोश्त पहुंचाना चाहिए। अब देखिए बहुत सारे ओल्ड एज होम्स हैं, ऑफन एजेस हैं, वहाँ पर भी जाके विज़िट करें, आपको बहुत सुकून मिलेगा। जी किरण। अच्छा, मेरा तो मैसेज ये है, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इनवाइट किया, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। ईद का सेकंड डे बड़ा ज़बरदस्त हो गया आप लोगों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा ये है कि मैं बात पर्सनली ये कहूँगी कि मुझ पर ख़ुद भी बीती है कि जब आपके ऊपर कोई मुश्किल हालात आए ना तो आप घबराएं ना, आप उसको, क्योंकि हम रो के भी फेस करते हैं ना, तो हम हंस के फेस करें उन चीज़ों को। और जब हम हंस के फेस करते हैं ना और खुदा पे छोड़ देते हैं तो अल्लाह की ऐसी मदद आती है कि आप खुद बिलीव नहीं कर सकते उस चीज़ का। तो बस ये है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स लाइफ में आए उसको हंस के गुजारें, मतलब डिप्रेशन में आके, एंजाइटी में आके उस चीज़ों को ना लें, उसको हंसें और उसको फेस करें और उससे मुकाबला करें। और बिल्कुल सही कहा किरण आपने कि जैसे अच्छा वक्त आता है गुजर जाता है, बुरा वक्त भी इसी तरह गुजर जाता है। जी देखिए साहब, मैं अशार की सूरत में, ये दिल की बैटरी में डाल दो कुछ दीद का पानी, ये दिल की बैटरी में डाल दो कुछ दीद का पानी, नजर की लाइटें भी प्यार का पैगाम हो जाएं, दुआओं का ब्रेक ऑयल हमारे साथ रहने दो, न जाने कब ब्रेकें जिंदगी की जाम हो जाए। क्या बात है, क्या बात है। सो प्रोग्राम को हम अपने एंड करेंगे। रोहिल मैं भी एक मैसेज देना चाहूँगी और वो मैसेज ये है कि कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम किसी से नाराज़ हो जाते हैं, रूठ जाते हैं, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने कोलीग से, तो ये बेस्ट मौका होता है, ये ऐसे ओकेजन्स होते हैं जिसमें आप एक आपका एक मैसेज खाली ईद मुबारक का अगले के दिल को जो है वो मोम कर देता है। तो अगर कभी भी आप किसी से नाराज़ हैं, रूठे हुए हैं, तो पहल करने में पीछे ना हटें। क्या बात है जनाब, अपने अंदर की मैं को ख़त्म करना पड़ेगा। बहुत प्यारी बात, बहुत ईगो को ख़त्म करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये जो ईद स्पेशल प्रोग्राम आपके लिए हमने ईद वाले दिन किया, ये आपको पसंद आया होगा। और हमें इजाज़त दीजिए, हमारी पूरी टीम को, आप लोगों के लिए ईद वाले दिन हम लोग आए और आपके साथ हमने ईद का दिन सेलिब्रेट किया है। अपना, अपने मुल्क का, अपने घर वालों का, अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का, सबका बहुत ख्याल रखें। ईद में कम खाएं, मुनासिब खाएं। गोश्त आपने जो रख लिया ना, ये कहीं नहीं जाएगा, आराम आराम से, ठीक है जी। तो सिद्रा आपकी तरफ आ रहे हैं, ओवर टू यू। बहुत प्यारा सा गाना, हम प्रोग्राम को इख्तिताम करेंगे। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना, वे लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना, एक दिल सी